सदन के अंदर हमको जान की कीमत भी अगर देना पड़े तो आप तो उसके आँख हैं, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। के बाद भी आप उसी प्रकार से जनता से मिलते रहेंगे जिस प्रकार से अभी आपकी छवि है, अभी आप जनता से लगातार कनेक्ट हो रहे हैं। वो झोलटंगवा और सड़क छाप कह के भी पुकारते हैं। पैसा फर्स्ट, परिवार मस्त। खगड़िया की जनता जवाब देगी। खगड़िया में तीसरा फ्रंट खुलने वाला है। हो सकता है कि रणवीर यादव जी की पत्नी कृष्णा यादव जी अगर निर्दलीय चुनाव में कूद जाते हैं तो उनका भी खगड़िया में अच्छा खासा राजनीतिक पकड़ है और आपका भी पकड़ है, तो मुश्किल हो सकता है। अगर जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो यादव समाज से आते हैं और पहले से भी राजनीतिक पकड़ है, तो ऐसा नहीं लगता तब राह मुश्किल हो जाएंगे। अगर आप खगड़िया लोकसभा के इतिहास को देखेंगे तो यहाँ पे एलजेपी का सांसद रहा, जेडीयू का सांसद रहा और आपके पार्टी का यहाँ पे सांसद विगत 20 सालों में नहीं है। क्या लगता है आपको राह मुश्किल है, कठिन है या फिर आसान है? नहीं, राह कोई मुश्किल कठिन नहीं है। ऐसे जंग होता है। हाँ, हम उसको उसी रूप में लेते हैं। हाँ, इतिहास भी गवाह है कि जंग को जिसने जंग के रूप में नहीं लिया तो उससे कई तरह के चूक होते हैं। हमारा महागठबंधन जंग को बिल्कुल जंग के रूप में ले रहा है और जंग में मोहब्बत और कत्ल दोनों जायज होता है। ये प्लानिंग भी हमने कर रखा है। इसीलिए महागठबंधन के साथ जो प्लानिंग है, महागठबंधन के ऊपर जो पूरा का पूरा आस्था और भरोसा है बिहार के आम आवाम का, हमारे आदरणीय नेता लालू जी पर जो भरोसा है, बिहार के आम आवाम का तेजस्वी जी पर नौकरी देने के सवाल पर जो भरोसा है, उसमें हमें नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें ऐसा नहीं लगता है। पिछले 10 सालों से यहाँ पे एलजेपी का सांसद है, क्या लगता है कि आपको विकास हुआ है खगड़िया 10 सालों में? हाँ, मैं आप 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1981 में खगड़िया जिला बना। 1981 में आपको लगता है कहीं से भी, आपकी उम्र शायद उस समय के अंदर होगा कि नहीं पता नहीं मुझे। 1981 को आप याद करिए, सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई और इसका मुख्य कारण यही हुआ कि खगड़िया के इस फरकिया के मिट्टी से मोहब्बत करने वाले सतही नेता नहीं आए, जमीनी नेता नहीं आए। और मेरा पैदाइश संघर्ष के कोख से हुआ है। मैं सड़क का आदमी हूँ। आपको जानकारी होगा कि महागठबंधन के माध्यम से मेरे पिताजी को भी खगड़िया की जनता ने 2000 से 2005 में सराखों पे बिठाया। आपको पता होगा हमारा छोटा भाई वो महागठबंधन के माध्यम से विभूतिपुर से जिताया और आज विधायक दल का नेता है। लेकिन हमको आप देखिए, आपको कहीं से लगता है कि एक विधायक का बेटा, एक विधायक का भाई, ऐसा कुछ देखने में लगता है? हमको जब देखता है सड़क पर लोग तो कहता है कि भाई ये तो एक कार्यकर्ता जा रहा है। और हमें फक्र है कि हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे गार्जियनों को हम में एक कार्यकर्ता दिखता है। हमको इस पर पूरा गुमान है और यही गुमान जो है वो जो बड़े लोग आए हैं उनका गुमान ढा देगा। खगड़िया में पलायन का रोकने का आप कुछ विचार किए हैं कि अगर आप जीतते हैं यहाँ से सांसद बनते हैं तो पलायन कैसे रोकेंगे? मैं तो बोला स्टार्स फैक्ट्री लगवाने के लिए हम सभी सड़क पर कर रहे हैं। मैंने पहले भी किया। इसको हम सदन में इस तरह से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि स्टार्स फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। दूध पर आधारित फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। चाहे उसके लिए सदन के अंदर हमको जो करना पड़े, सदन के अंदर हमें भूख हड़ताल करना पड़े, सदन के अंदर हमको जान की कीमत भी अगर देना पड़े, हम वो करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और आप देखते होंगे सर कि जब आप किसी भी सरकारी संस्थान में जाते होंगे, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। अगर आप लोकसभा चुनाव जीतते हैं, इस पे कैसे कंट्रोल करेंगे? भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री है। मोदी जी जीरो टॉलरेंस, मैंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में वो फंस गए। और ये भ्रष्टाचार का हालत ये है कि ब्यूरोक्रेसी और उसके नीचे ये जो ऑफिसेस हैं उसमें भी आज हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे ये आई कार्ड, ये कास्ट जाति प्रमाण पत्र, इस तरह के भी जो ये आपका जो किसान लोग जो कटाता है वो रसीद नहीं कटाता है ज़मीन का, वो रसीद जो कटाता है, तो उस सब में बड़े भ्रष्टाचार हो रहे। जनता का भरोसा प्यार हमें हासिल हुआ और मैं जीत करके सदन में गया तो दिल्ली में जो जरूरी काम, आवश्यक काम होगा, संजय कुमार यहाँ के जनता का सेवक अगर बनेगा तो वो दिल्ली में जो आवश्यक सरकारी और जनता के समस्या के समाधान का अवसर होगा उतना देर रहेगा, बाकी के समय में खगड़िया में रहेगा। और डीएम से मिल करके मैं कहूँगा कि आप जो है समाहरणालय के अंदर आप संसद के सप्ताह में एक दिन बैठने का आप जगह बनाइए
उस दिन हम वहाँ पर जनता को सुनेंगे और उसी समय हम कंप्लेंट्स कराएंगे कि कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और उनको हम उसके माध्यम से हम सचेत करेंगे कि ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। अगर हम लोग आपको बताते हैं तो कार्रवाई करेंगे? मैं जब वहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे वो जनता से मिलूंगा, तो आप तो उसके आँख हैं, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे हर हालत में, हर कीमत पर। ये ऐसा मैं इसलिए करा कि सर कि जब यहाँ से जो पिछले सांसद से जब यहाँ से जीत के जाते थे वो जनता से मिलते नहीं थे। आपसे बहुत आशा है लोगों को, मैं क्षेत्र में गया, आपके बारे में चर्चा किया, आपसे आशा है लोगों को, खास करके अस्थाई हैं, आप सुख दुख में सब उनको साथ दे सकते हैं। तो जीत जाने के बाद भी आप उसी प्रकार से जनता से मिलते रहेंगे जिस प्रकार से अभी आपकी छवि है, अभी आप जनता से लगातार कनेक्ट हो रहे हैं? मैंने आपको पहले कहा पूर्व के क्वेश्चन में ही, मेरे पिताजी 2000 से 5 तक विधायक रहे। एक बार विधायक होता है तो आसमान में उड़ जाता है लोग। अभी मेरा भाई विधायक दल का नेता है, हमें उड़ना चाहिए आसमान में, मगर नहीं, मैं सड़क पे हूँ, संघर्ष में हूँ। और कई लोग जो हमारे विरोधी हैं वो झोलटंगवा और सड़क छाप कह के भी पुकारते हैं। जी, मैंने एक दिन एक इंटरव्यू देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, और उस इंटरव्यू में एक आदमी है, उसका भी नाम नहीं लूँगा, वो कहता है कि झोलटंगवा को जो महागठबंधन टिकट दे दिया, इसके पास पैसे नहीं है, ये क्या चुनाव लड़ेगा भाई, वो ये कहता है। और मैं उसे ये कह रहा हूँ कि चिराग जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी टिकट देने के बाद क्या हुआ, पैसा फर्स्ट परिवार मस्त। खगड़िया की जनता जवाब देगी, रिजेक्ट करेगी ऐसे लोगों को। एक चीज़ और भी सुनने को मिला है सर कि खगड़िया में तीसरा फ्रंट खुलने वाला है। हो सकता है कि रणवीर यादव जी की पत्नी कृष्णा यादव जी अगर निर्दलीय चुनाव में कूद जाते हैं तो उनका भी खगड़िया में अच्छा खासा राजनीतिक पकड़ है और आपका भी पकड़ है, तो मुश्किल हो सकता है। अगर जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो यादव समाज से आते हैं और पहले से भी राजनीतिक पकड़ है, तो ऐसा नहीं लगता तब राह मुश्किल हो जाएंगे? देखिए, जनतंत्र है, जनतंत्र में किसी को भी आने का अधिकार है, और जो भी आएंगे उनका स्वागत है। वो बिल्कुल वो अपने हक के लिए वो मैदान में उतरेंगे, उस पर हमारा कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपका कहना है कास्ट इक्वेशन का, हम कास्ट इक्वेशन की बात नहीं करते, हम A to Z की बात करते हैं। हमारे तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं। लोग माई समीकरण कह करके हमारे आदरणीय नेता लालू जी और तेजस्वी जी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने 3 मार्च को बाप का समीकरण साथ में लाया, इन लोगों की बोलती बंद हो गई। इसीलिए लोग भरोसा करते हैं अपने काम पे, अपने रोजगार के सवाल समस्या जो है उस पे, किसानों के साथ जो समस्या है उसके समाधान पे वो भरोसा करते हैं। नारी के साथ जो दपोर संघ की नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्तिकरण, ये दपोर संघ की नारा, तो उसका सही समाधान कौन देगा उस पे। तो वो किसी के खड़ा होने से ऐसा नहीं है कि यहाँ का कोई समीकरण बदलेगा या चुनाव बहुत विकट। वोट तो काट सकते हैं ना, वोट तो कुछ काट सकते हैं। थोड़ा बहुत वोट तो नोटा को भी आता है जी, तो उसमें क्या चिंता कर रहे हैं। आखिरी में आप खगड़िया के जनता से क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में हम खगड़िया के जनता मालिकों का आह्वान करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि विगत काफ़ी दिनों से हमारा खगड़िया जो है वो पिछड़ा हुआ है। हमारे खगड़िया के युवाओं का जो पलायन है वो रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। आप भरोसा करिए, हम संघर्ष के सिपाही हैं। हम पलायन को रोकने के लिए जो है खगड़िया में मक्का पर आधारित स्टार्च फैक्ट्री, खगड़िया में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, 5 डिसमल ज़मीन जो महागठबंधन की सरकार ने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर बेघर भूमिहीनों को 5 डिसमल ज़मीन देंगे। वो लड़ाई उसको दिलाने का काम, तो ये तमाम चीज़ जो है हम उस पर खड़े उतरेंगे और हम उनके दुख सुख हर समय हम उनके साथ रहेंगे। हम उनके हर दुख सुख के साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ जिस तरह का प्यार दिखा रही है वो जारी रहेगा, और निश्चित रूप से बिहार का 40 सीट का जो रिजल्ट आएगा महागठबंधन के पक्ष में, शायद अहले सुबह जब काउंटिंग शुरू होगा तो सबसे पहला महागठबंधन के झोली में खगड़िया लोकसभा का सीट जाएगा। मैं यही जनता को संदेश देना चाहता हूं, और इसको पूरी ताकत के साथ खगड़िया की महान जनता मालिक जो खगड़िया से प्यार और मोहब्बत करते हैं, वक्त जो है, मौसम जो है, मिजाज जो है जो बन चुका है, उसका बेहतर इस्तेमाल करिए। इस बार बदलाव होगा, है? इस बार बदलाव होगा। पक्का पक्का पक्का, गारंटी
चलिए, धन्यवाद सर, आप मेरे सभी सवालों का जवाब काफ़ी बेहतर रूप में दिए। मैं आशा करता हूं कि आप चुनाव जीते और लोकसभा चुनाव जीत कर आप दिल्ली जाएं और खगड़िया का जो विकास है, डेवलपमेंट करें। धन्यवाद सर।